प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम सभी लोग चाहते हैं अपने जीवन में कि प्रभु हमारे द्वारा बड़े बड़े कामों को करे, बीमार चंगे हों, दुष्ट आत्माएं निकलें। सभी के मन में ये इच्छा रहती है। यदि वो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो चाहते हैं कि हमारे द्वारा ऐसे काम हों। लेकिन जानते हैं ये काम किसके द्वारा होते हैं? प्रभु ने तो अधिकार तो दिया है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार देता हूं। लेकिन अब किसी किसी के जीवन में आपने देखा होगा कि किसी किसी के द्वारा तो बड़े बड़े काम होते हैं और किसी किसी के द्वारा नहीं होते। जब आपने देखा होगा, आपने कभी किसी के लिए प्रार्थना की, वो हुआ ही नहीं, और किसी और ने किया, वो हो गया। कई बार तो ये परमेश्वर पर निर्भर होता है, लेकिन कई बार ये आप और मुझ पर भी निर्भर होता है। जानते हैं परमेश्वर किसके द्वारा काम करता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि परमेश्वर किसके द्वारा काम करता है। प्रेरितों की किताब उसका 19 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे 11 से आगे, तो लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। किसके द्वारा? परमेश्वर पौलुस के द्वारा। परमेश्वर दिखाता था, लेकिन पौलुस के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य के काम दिखाता था, और लोग उन कामों को देखकर विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह पर। तब लिखा है, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डाल देते थे लोग, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परमेश्वर पौलुस के द्वारा ऐसे ऐसे कामों को करता था जो बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया जब लोग अंगोछे को और रुमाल को पौलुस से लगाकर ले जाते थे, उसे टच करके ले जाते थे और बीमारों पर डाल देते थे, और बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। ऐसे काम प्रभु पौलुस के द्वारा कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु कितने यहूदी झाड़ फूक करते फिरते थे और यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। अब उस समय जब परमेश्वर पौलुस के द्वारा अद्भुत कामों को कर रहा था और लोग देख रहे थे इन कामों को, तो उस समय कुछ यहूदी लोग थे जो झाड़ फूक किया करते थे, जादू टोना किया करते थे, तंत्र मंत्र किया करते थे। जैसे आज भी आप बहुत सी जगहों पर देखेंगे, लोग झाड़ फूक के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। ऐसे ही यहां पर भी थे। यहूदियों में भी ऐसे लोग थे जिनका काम था झाड़ फूक करना। और जब इन लोगों ने देखा कि ये जो पौलुस है, ये एक काम करता है, ये यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटता है और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, तब इन झाड़ फूक करने वालों ने क्या किया कि जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जिन लोगों में दुष्ट आत्माएं थी, इन्होंने झाड़ फूक के साथ में यीशु का नाम भी ऐड कर दिया और कहने लगे, अब उस यीशु के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं जिसका प्रचार पौलुस करता है, उस यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं इन लोगों को छोड़कर चले जाओ। वो झाड़ फूक करने वाले लोग भी ऐसा ही काम करने लगे। और फिर हम क्या देखते हैं कि लिखा है, मैं 15 पद पढ़ रहा हूं, लिखा है, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं जानती हूं, पर तुम कौन हो? यहां पर उन झाड़ फूक करने वालों से, अच्छा, वो भी यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और पौलुस भी यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। पौलुस ने भी यीशु को नहीं देखा आज तक, यीशु के साथ में पौलुस नहीं रहा। यीशु के स्वर्ग उठाए जाने के बाद पौलुस विश्वास में आता है, और इन झाड़ फूक करने वालों ने भी यीशु को नहीं देखा। अब ये दो ग्रुप हो गए, एक पौलुस और सिलास हैं, एक तरफ झाड़ फूक करने वाले लोग हैं। अब इसने भी यीशु के नाम का इस्तेमाल किया और इसने भी यीशु के नाम का इस्तेमाल किया, और जब पौलुस ने यीशु का नाम का इस्तेमाल करा तो दुष्ट आत्माएं निकल गई, लेकिन जब झाड़ फूक करने वाले ने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया तो दुष्ट आत्माएं नहीं निकली। अब क्यों नहीं निकली? ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है।
आखिर जब उसने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया तो वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली? क्योंकि यीशु के नाम में तो सामर्थ है। यीशु का नाम सब नामों में से ऊंचा है। हां, यीशु का नाम सामर्थी है, लेकिन फर्क यहां पर है कि कौन यीशु के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। कौन यीशु के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, यहां पर फर्क है। दो ग्रुप है, इधर भी यीशु का नाम इस्तेमाल हो रहा है, इधर भी यीशु का नाम इस्तेमाल हो रहा है। अब जब दुष्ट आत्माएं भी पावरफुल हैं। दुष्ट आत्मा ने कहा कि यीशु को मैं जानती हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्ग उठा लिया गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मुझे सब पता है यीशु के बारे में, वो सामर्थ्य है, उसे मेरे ऊपर अधिकार है। मैं जानती हूं यीशु को, मैं डरती हूं यीशु से, मैं कांपती हूं यीशु से। पौलुस को भी मैं जानती हूं, क्योंकि पौलुस को यीशु ने अधिकार दिया है। पौलुस को भी मैं जानती हूं। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें किसने मेरे ऊपर अधिकार दे दिया? तुम कौन हो? और इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक बात को रियलाइज किया, एक बात मुझे समझ आई कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा कि पौलुस को भी मैं जानती हूं और यीशु को भी मैं जानती हूं, लेकिन तू कौन है? तुझे किसने यह अधिकार दे दिया? यहां पर दो ग्रुप हैं, लेकिन जो पौलुस है उसका परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ता है। पौलुस का प्रभु यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता है। दूसरी बात, पौलुस का जो चाल चलन है, जो चरित्र है, वो एग्जैक्ट यीशु के जैसा है। और यहां जो दूसरी तरफ झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ये झाड़ फूक कर रहे हैं, ये गलत कामों में भी लिप्त हैं, ये शायद हो सकता है व्यभिचार भी कर रहे हों, ये सारे संसारिक काम कर रहे हैं। इनके अंदर यीशु का कैरेक्टर नहीं है। इन लोगों का यीशु के साथ में पर्सनल रिलेशन नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। इनके गुनाह माफ नहीं हुए हैं, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, इनको यीशु ने अधिकार नहीं दिया है। और दुष्ट आत्मा इस बात को जानती है कि ये जो व्यक्ति है, जो मुझे आज्ञा दे रहे, खुद तो झाड़ फूक करता है, खुद गलत काम करता है, इसका चरित्र तो यीशु के जैसा है नहीं, इसके अंदर तो यीशु दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों डरूं इससे, क्यों भागूं मैं इससे? और तब लिखा है, उन दुष्ट आत्माओं ने उन झाड़ फूक करने वालों को इतना मारा कि वे नंगे होकर उन्हें, अब उस नगर से उन्होंने नंगा करके उन्हें दौड़ा दौड़ा कर बाहर कर दिया। उन दुष्ट आत्माओं ने। कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि उनके अंदर कोई यीशु का चरित्र नहीं दिखता था, यीशु का कैरेक्टर नहीं दिखता था, उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया था, उनका यीशु के साथ में कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था। वे कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे, वे कभी प्रार्थना नहीं करते थे, वे प्रभु यीशु मसीह के करीबी में नहीं जीवन जीते थे। उनका तो अपना लाइफ था, अपना जीवन था। और उन्होंने सोचा कि जब यीशु के नाम से काम होते हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो दुष्ट आत्माओं ने इतना मारा उनको, इतना मारा कि नंगा करके उनको वहां से भगा दिया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा प्रभु काम करे, आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकले, आपके द्वारा बीमार चंगे हों, तो आपको क्या करना है? अधिकार तो प्रभु ने आपको दे रखा है, प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया। लेकिन यीशु जैसा चरित्र, यीशु जैसा चाल चलन, यीशु जैसे गुण जब तक आपके अंदर नहीं आएंगे तब तक दुष्ट आत्मा भी पहचान जाएगी। यदि आप गलत काम भी कर रहे हैं और यीशु के नाम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो दुष्ट आत्मा तो सब जानती है, वो भी पहचान लेगी कि अभी तो ये गलत काम करके आया है और मुझे निकाल रहा है। तू कौन है? यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी मैं जानती हूं, लेकिन तू कौन है? तो आप समझिए, यदि आप चाहते हैं कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं, यदि आप चाहते हैं मैं बीमारों को चंगा करूं, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान है वो? यीशु के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता, प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, बाइबल अध्ययन का जीवन, और यीशु जैसा चरित्र, यीशु जैसा चाल चलन, यीशु जैसे गुण, पाप से दूर, गलत कामों से दूर।
तब जब आप यीशु की छवि में होकर किसी दुष्ट आत्मा को निकालेंगे या फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और आपके द्वारा जैसे यहां पे लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से, ऐसे ही परमेश्वर आपके हाथों से, आपके द्वारा अद्भुत कामों को करेगा। हाँ, कई बार ये परमेश्वर पर निर्भर होता है, कई बार उस व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर होता है, लेकिन हम अपना बेस्ट करेंगे तो निश्चय परमेश्वर काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आप चाहते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालना, अद्भुत कामों को दिखाना, बीमारों को चंगा करना, तो आपका लाइफ यीशु के जैसा होना है, पौलुस के जैसा होना है। अन्यथा दुष्ट आत्माएं भी आपको पहचान जाएंगी और आप जानते हैं फिर यहां पर क्या हुआ। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं बिहार औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा गवाही है कि परमेश्वर पिताजी में अपनी पत्नी के बीमारी में जुड़ा था। उनको कैंसर हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अभी हाल में मेरी पुत्री को दुष्टात्मा ने पकड़ लिया था, जिसके चलते वो पिछले 8-9 दिन से बहुत परेशान थी। तो हमने पीके मसीह और अमृता सिस्टर के मिनिस्ट्री में फ़ोन किया। वहाँ एक दीदी ने उसी समय प्रार्थना की है। इसके बाद से मेरी बच्ची बिल्कुल चंगी हो गई है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिताजी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और पीके भैया और अमृता जी को नमस्ते करता हूँ। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ी। रात भर मेरे पिता तूने हम सबको संभाला और हम सब के सिरहाने के समीप पिता तू रहा मेरे पिता, और तूने परमेश्वर हर एक की हिफाजत की पिता। और आज का नया दिन प्रभु तूने हमारे जीवनों में दिया है, जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर मेरे पिता आपके साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं। हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु फेलोशिप का हिस्सा बने हैं, उन्हें आशीष दें प्रभु, उन्हें और मजबूत करें, फलवंत करें। और आज के दिन में प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवन में आपकी विल, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। जब हर एक जन प्रभु अपने कदमों को आज के दिन में हर एक काम को करने के लिए बढ़ाता है, उससे पहले प्रभु तू हमारे आगे आगे चल कर प्रभु जी हर एक काम को प्रभु हमारे लिए प्रभु आप उसे इजी करें, सफल करें परमेश्वर पिता। आपके सपोर्ट, आपके गाइडेंस को, आपके होली स्पिरिट के गाइडेंस को मैं मांगती हूँ। पवित्र आत्मा आज के दिन में प्रभु हर एक जन को पिता आप सिखाएं, गाइड करें, और हर गलत काम, हर एक पाप से, हर गलती से परमेश्वर आप हर एक को बचाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपकी बुद्धि को मांगते हैं, आपके ज्ञान, आपकी समझ को मांगते हैं, आपके सपोर्ट, आपके फेवर को मांगते हैं, और विशेषकर आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु देश विदेशों से प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हम उनके लिए आपकी प्रोटेक्शन को, उनके बच्चों के लिए, फैमिली में हर एक मेंबर के लिए प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं। आपने वचन में इस बात को कहा है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु ये आपका प्रॉमिस है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रॉमिस को प्रभु आप आपके लोगों के लाइफ में पूरा करें। प्रभु हर एक गलत दृष्टि से इनके बच्चों को बचाएं, हर प्रकार के स्कैम, धोखे से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से बचाएं परमेश्वर। और विशेषकर प्रभु हर एक विरोधी और हर एक शत्रु से प्रभु और दुष्ट से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में प्रभु आपके लोग परमेश्वर जो भी काम करें वो सफल हो और आपके नाम की महिमा हो। आपके लोग प्रभु जिस काम पर हाथ लगाएं वो सफल हो यीशु के नाम में। जहां कहीं जाएं ये लोगों के लिए ब्लेसिंग ठहरे प्रभु जी। जो कुछ भी ये करते प्रभु उस काम में परमेश्वर प्रभु आपका नाम ऊंचा हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से प्रभु खासकर आपके वचन के लिए, उस पावरफुल वचन के लिए जो आज की सुबह में प्रभु हम सबको पिता एक बहुत बड़ा उत्साह देता है परमेश्वर कि सच में मेरे खुदावन
कि किस प्रकार प्रभु तो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, तो किसे इस्तेमाल करता है। प्रभु हमने इस बात को सीखा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो पिता आपके लिए प्रभु इस्तेमाल होना चाहते हैं, जो चाहते हैं पिता कि आप उन्हें इस्तेमाल करें, जिनकी प्रार्थनाएं कि प्रभु आप उन्हें यूज करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज जितने लोगों की ये प्रार्थना है कि आप उन्हें इस्तेमाल करें, मेरे खुदावन मैं उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप इन्हें पौलुस की नाई परमेश्वर इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इससे पहले कि वो इस्तेमाल हो पिता, उससे पहले प्रभु जो बातें वचन से निकल कर आई हैं खुदा, मैं आपके लोगों के लाइफ के लिए प्रभु प्रेयर में इस बात को बोलती हूँ पिता कि होने दे पिता एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप पिता, इन भाई बहनों का, इनके बच्चों का, हर एक व्यक्ति का प्रभु तेरे साथ एक व्यक्तिगत संबंध मजबूत होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा कैरेक्टर परमेश्वर इनके अंदर आए परमेश्वर पिता, जैसा तेरा कैरेक्टर है वही कैरेक्टर परमेश्वर जैसे कि पौलुस के अंदर था, उसी प्रकार इन भाई बहनों के अंदर, हर एक वो व्यक्ति के अंदर जो ये इच्छा रखता है कि वो इस्तेमाल हो पिता, उसके अंदर आपका कैरेक्टर आए प्रभु। होने दे पिता एक प्रेयरफुल लाइफ पिता, वचन का जीवन, वचन पर भरोसा रखने वाला जीवन प्रभु आपके लोगों का हो, और प्रभु तेरे गुण, तेरे एट्रीब्यूट्स प्रभु आपके लोगों के अंदर हो पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये सारी बातें उनके अंदर पाई जाएं मेरे खुदा, तो आप उन्हें बेहतर रीति से इस्तेमाल करें प्रभु। और प्रभु जब ये किसी पर हाथ रखें तो वो चंगे हो जाएं, जब ये किसी को तेरे नाम के बारे में बताएं तो प्रभु वो लोग तुझे जाने, और प्रभु ये बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे खुदावन। धन्यवाद करते जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, इवेंजलिस्ट हैं परमेश्वर, हर एक को प्रभु ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज बहुत से लोग हैं प्रभु पिता जिनका जीवन प्रभु अभी तक प्रभु तुझ में प्रभु वो स्ट्रगल कर रहा है प्रभु, अपने आत्मिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपनी प्रेयर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपनी फैमिली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, लाइफ के जिस भी क्षेत्र में आज आपके लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस स्ट्रगलिंग जो फेस है परमेश्वर यीशु के नाम में उनके जीवन से जाए, पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे, गाइड करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज जितना कलेश, लड़ाई झगड़े इनके जीवन में यीशु के नाम में इनके जीवन, इनके परिवार से जाए, एडिक्शन इनके बच्चों के जीवन से, इनके फैमिली के मेंबरों के जीवन से वो एडिक्शन निकल कर जाए, हर एक व्यभिचार निकल कर जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार की नेगेटिविटी निकल कर जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार की बुरी अभिलाषाएं निकल कर जाए यीशु के नाम में, हर एक क्रोध, हर एक ईर्ष्या, हर एक जलन, हर प्रकार का गलत स्वभाव निकल कर जाए यीशु के नाम में। खुदा आपका कैरेक्टर इनके अंदर आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु अपना बिजी शेड्यूल होने के कारण प्रभु जब वो प्रेयर में नहीं बैठ पा रहे प्रभु, जब पिता वो तेरे वचन को नहीं पढ़ पा रहे, मैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा उन्हें कायल करे प्रभु कि वो प्रभु प्रेयर और वचन को पिता प्रभु अपने जीवन का आधार बनाने पाए, ताकि वो अपने जीवन में प्रभु जब स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संतान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, घर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, लाइफ के हर एक क्षेत्र में पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब ये प्रेयर और वचन में मजबूत हो पिता तो ये जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को, सफलता को, आशीषों को, समृद्धि को और हर एक काम को जो उनके जीवन में कमी है उसको पिता पूरा होते हुए देखे मेरे खुदावन। धन्यवाद। आज जितनी बहनें प्रभु संतान नहीं है यीशु के नाम में उनकी कोख को ब्लेस करते हैं, इन्हें आप घर से ब्लेस करें प्रभु, फाइनेंस से ब्लेस करें, अच्छे जॉब से ब्लेस करें प्रभु, न्यू डोर्स ओपन हो यीशु के नाम में। धन्यवाद। आज बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज हैं प्रभु बहुत सी बातों के लिए, खुदा हर एक कंफ्यूजन यीशु के नाम में जाए प्रभु और वो वचन की आवाज इनके कानों तक पहुंचे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता परेशान है प्रभु कि वो किस प्रकार अपने जीवन में प्रभु तेरे कामों को देखें, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे काम इनके जीवन में नजर आए परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन्हें लीड करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने बच्चे जिद्दीपन में, अनाज्ञाकारिता में, पढ़ाई में कम और गलत कामों में आगे हैं पिता, आज मैं उन बच्चों को आपके आगे रखती हूँ पिता। जितने भी पेरेंट्स प्रभु अपने बच्चों को लेकर परेशान है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा वचन इस बात को कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। प्रभु इस वचन को बच्चों के लाइफ में पूरा करें, एक ओबीडियंस को लेकर आए प्रभु जी, एक अच्छे लाइफ को लेकर आए परमेश्वर, माता पिता का आदर लेकर आए परमेश्वर पिता। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु जब इनके बच्चे फलवंत हों तो प्रभु माता पिता तेरे नाम को महिमा दे सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहुतों के प्रभु जी प्रभु पेंशन के काम रुके हुए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु पेंशन के काम सफल हो पिता। प्रभु इनके पानी से रिलेटेड
रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, यीशु के नाम में वो सफल हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो केसेस प्रभु इनके ऊपर है पिता, यीशु मसीह उस मुकदमे को आप लड़े मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यदि इनका घर का कोई भी सदस्य कहीं चला गया, पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है कि वो जहां कहीं है आप उन्हें लेकर आए, आप उनसे बातचीत करें, उनके हृदय को कायल करें कि वो लौट कर अपने घर आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इनके ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है खुदावन, जब इनकी आर्थिक स्थिति प्रभु बहुत दयनीय है खुदावन, आपके महिमा मैदान से पूरा हो, बिकॉज प्रभु आप इनके चरवाह हैं और इन्हें कोई घटी नहीं होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आज जितने भी भाई बहनों ने अपने मैरिज के लिए रिक्वेस्ट दिया है खुदा, बेस्ट लाइफ पार्टनर इन भाई इन बहनों को दे पिता। मैं दुआ करती हूँ जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में हम आपको इन्वाइट करते हैं, रिलेशनशिप में आपको इन्वाइट करते पिता, कि प्रभु जब हस्बैंड वाइफ प्रभु ये होने जा रहे हैं, मैरिज होने जा रही है प्रभु, इनके रिश्ते में परमेश्वर तेरा डर भय को और प्रभु तेरी विश्वास योग्यता को मांगते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, हम उन्हें ब्लेस करते खुदावन और कहते आप उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, उनके जीवन में अपनी बातों को पूरा करें प्रभु। जैसे कि इस साल में तूने कहा कि मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करूंगा, इन भाई बहनों को, इन बच्चों को, इन बहनों को जिनका जन्मदिन है, उन्हें मल्टीप्लाई करे जीवन के हर एक फील्ड में प्रभु। और दुआ करते कि तेरी फेथफुलनेस में पाए जाए, तेरी प्रेजेंस में पाए जाए। धन्यवाद, आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मैं धन्यवादित हूं पिता कि तूने हर एक की प्रार्थना को सुना, उन पर ध्यान किया, उनकी सुधि ली और उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। इसलिए हम सारा आदर, सारी महिमा और धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु कि सच में तू भला है, तू प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।